जिन्स हॉरर स्टोरी। ये हॉरर स्टोरी मेरे को मुंबई के पास के एक छोटे से गांव से आई है। बेसिकली कोई भी इंसान अपने लाइफ में कितना भी फिट क्यों ना हो, एक बार वो अपने लाइफ में कभी ना कभी बीमार पड़ा ही होगा। हम अपनी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स को हमेशा डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं, बट क्या हो अगर डॉक्टर भी ये ना बता पाए एक्चुअली व्हाट हैपेंड टू यू बिकॉज योर ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। हमारे इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है एंड दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग। मैं मुंबई से हूँ। ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी एंड हमारी क्लासेस को चलते हुए पूरे 2 महीने हो गए थे। हमें अब रेगुलर कॉलेज जाना होता था। मैं और मेरी फ्रेंड एक ही कॉलेज में थे। एक ही कॉलेज में होने के चलते हम रेगुलर कॉलेज साथ में ही जाया करते थे। हमें अक्सर कॉलेज पहुँचने के लिए बस का सहारा लेना होता था ताकि हम रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकें। बट उस दिन हमें कॉलेज में थोड़ा काम था जिस वजह से हम लेट हो गए और हमारी बस छूट गई। तो मैं और मेरी दोस्त ने डिसाइड किया कि हम स्टेशन तक पैदल ही जाएंगे। काफ़ी शाम हो गई थी जब हम जा रहे थे। सडनली मेरी फ्रेंड ने मुझसे ये कहा, मेरे को यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन मैंने उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया और जल्दी जल्दी हम स्टेशन की तरफ चले गए। लेकिन अगले ही दिन उसकी तबीयत में नमी आने लगी। हमेशा की तरह जब हम फिर अगले दिन कॉलेज गए, ड्यूरिंग क्लासेस उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके पेट में दर्द हो रहा था और दर्द इतना ज़्यादा था कि वो चिल्ला भी रही थी। उसने घर पहुंचने तक मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा। फिर उसे हॉस्पिटल ले गए और मैं अपने घर चली गई। अगले दिन मैंने उसके घर फ़ोन किया उसकी खैरियत जानने के लिए, तो उसकी मम्मी ने मुझे बताया वो एडमिट है और कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं जाएगी। कुछ दिनों बाद आई डिसाइडेड कि मैं उसे मिलने जाऊंगी क्योंकि उसे कॉलेज ना आते हुए पूरे 5 दिन बीत चुके थे। वहाँ मुझे पता चला उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। वो मुझे देखकर काफ़ी खुश भी हो गई थी। आफ्टर ऑल हम पूरे 5 दिन बाद मिल रहे थे। हम सब साथ बैठे थे। इतने में उसकी मम्मी कुछ काम से बाहर चली गई। देन हमने काफ़ी बात की। मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था बिकॉज वो हर बार मेरी तारीफ करे जा रही थी। देन कुछ टाइम साथ में बिताने के बाद मैंने बोला मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। लेकिन इतने में ही उसने मेरी बात खत्म होने से पहले बोला, तुम नहीं जाओगी, अभी मुझे तुमसे और बातें करनी हैं। तो मैं थोड़ी देर उसके साथ और बैठ गई। इतने में उसकी मम्मी आ गई और मैं मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल गई। घर पहुंचने के बाद मैंने सारी बातें अपनी बड़ी बहन को बताई, तो उसने कहा शायद वो टेंशन में होगी या कोई और रीज़न होगा, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। देन तब से मैंने उसका हालचाल फ़ोन से ही लेना शुरू कर दिया था। लेकिन उन बातों में मैंने ये गौर किया कि वो सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल पे मेरी तारीफ़ ही करती है, जैसे कोई लड़का किसी लड़की की तारीफ़ कर रहा हो। कुछ ही दिनों में हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। तब तक वो कॉलेज नहीं आई क्योंकि दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। फिर भी उसके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आ रहे थे। एग्ज़ाम टाइम वो अपनी मम्मी के साथ कॉलेज आया करती थी। एग्ज़ाम एंड होने के बाद सारे क्लासमेट उससे मिलने गए, बट वो किसी से भी नहीं मिलना चाह रही थी और उसने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे जिद करने लगी कि मैं उसके साथ उसके घर तक चलूँ। तो मैं, वो और उसकी मम्मी हम तीनों साथ में निकल गए। जिस रास्ते में हमने साथ में लास्ट टाइम कदम रखा था, उस रास्ते पे पहुंचने पर वो मुझे देखकर हंसने लगी। स्पेशली इस इंसिडेंट से मैं बहुत ज़्यादा डर गई। हम कैसे ना कैसे करके घर तक पहुंचे और मैंने अपने घर पे सब कुछ बताया जो भी मेरे साथ इन दिनों हुआ है। तो मेरे घर वालों ने मुझसे कहा, क्या तुम उस समय वहाँ से शाम को आई थी? मैंने सब कुछ एग्जैक्टली बता दिया। तो मेरी मम्मी उसके घर गई और सब साथ में झाड़ फूक करवाने गए। तब वहाँ पता चला कि इसके ऊपर किसी जिन का साया है और रीज़न पूछने पर वो सिर्फ मेरा नाम ले रहा था। तब सब ने डिसाइड किया कि मैं उसे कुछ दिनों तक ना मिलूं और ना ही फ़ोन पे बात करूं। बट उसने तो मुझे रोज़ मैसेजेस और कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी बार वो घर से भाग भी गई थी। देन उसके बाद सबने मौलवी को बुलाकर एक रिचुअल किया जिससे उसकी हालत में सुधार आने लगी। और हाँ, आज बहुत दिन बीत चुके हैं लेकिन मैं उससे नहीं मिली और ना ही मैंने उससे कभी फ़ोन पे बात किया। लेकिन अब वो ठीक है और मैं दुआ करती हूँ कि हम कभी पहले की तरह ही साथ होंगे।